हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष यानी कि 2023 से जो भी छात्र बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका एडमिशन जो होगा अब 4 सालों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम में होगा। पहले क्या होता था कि आप लोग का 3 साल का ये कोर्स होता था। और बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि 3 साल का कोर्स होता था मगर यूनिवर्सिटी 5 साल 6 साल लगाती थी। मगर अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है केंद्रीकृत तरीके से सभी यूनिवर्सिटी एक साथ एडमिशन लेंगी और सभी एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। इसलिए आप लोगों का अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी का सेशन समय पे होगा। और ये जो बीए, बीएससी, बीकॉम जो 4 वर्षीय होने वाला है, इसमें क्या क्या नियम कानून रखे गए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और फिर भी किसी तरह के आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर हमसे बातें कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कट है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि इस वर्ष से यानी कि ये 2023 से राज्य भर के कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स यानी बीए, बीएससी जो भी स्नातक कोर्स होते हैं वो 4 साल के होंगे और शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 दिन के अंदर जो है 4 वर्षीय स्नातक के 2 सेमेस्टर का सिलेबस तैयार करने की बात कही गई है। तो आखिर क्या है ये पूरा चीज़, आपको सही से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अब हम आपको सारा चीज़ यहाँ पे एक पेज पे लिख दिए हैं, जो इसी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जो चल रहा है इस बार होने वाला एडमिशन, वह चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी सेमेस्टर सिस्टम होगा। पहले क्या होता था कि आपको 3 साल का जो बीए, बीएससी होता था, एक साल में एक ही आपका परीक्षा होता था, उस पास कर जाते थे, उस सेकेंड ईयर में जाते थे। फिर सेकेंड ईयर का परीक्षा पास करके थर्ड ईयर की एग्जाम देते थे और थर्ड ईयर का लेने के बाद आपको डिग्री सारा मिल जाता था। मगर इस बार से ये नहीं है, आपको साल में 2 एग्जाम होगा, यानी कि 2 सेमेस्टर एक साल में होगा। और 4 साल का है तो इस प्रकार से 2-2 कीजिएगा तो 8 सेमेस्टर आपको एग्जाम देने होंगे। तो ये सारी वीडियो के आगे भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, पहले कैसे क्या नियम था कि 3 साल का आप बीए या बीएससी, बीकॉम किसी में भी एडमिशन लेते थे तो 3 साल का वो होता था। फिर उसके बाद आप एमए करते थे 2 साल का यानी मास्टर डिग्री। फिर उसके बाद एमफिल करते थे 2 साल का, उसके बाद आप जाकर पीएचडी में एडमिशन ले पाते थे, ठीक है। मगर इस बार से नियम क्या कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए, आप 4 वर्षीय बीए, बीएससी में अगर एडमिशन लेते हैं तो 4 साल का अगर कोर्स आप बीए, बीएससी कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एमए और एमफिल करने की जरूरत नहीं है, और एमफिल को अब इस बार से हटा दिया गया है, ठीक है। अब एमफिल करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि जो आपका 4 साल का कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे 4 कोर्स है, 4 साल का कोर्स है और सभी में आपको 2-2 सेमेस्टर है, यानी कि आपको प्रत्येक साल 2 परीक्षा देने होंगे। और परीक्षा जब दोनों सेमेस्टर दे दीजिएगा तो अधिकतम जो है 40 क्रेडिट मिलेगा। जितने अच्छा कीजिएगा उतना अच्छा नंबर आपको, जैसे 100% नंबर होता है 100 नंबर, उसी प्रकार से उसमें से जितना आप अच्छे से पढ़ते हैं, जितना अच्छे से नंबर आप लिखिएगा, परीक्षा दीजिएगा, जितना नंबर मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा, तो क्रेडिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर में भी आपको 2 सेमेस्टर है और 40 क्रेडिट दिए जाएंगे अधिकतम आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, अगर सेकंड ईयर में आप नंबर नहीं लिखवाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अगर फर्स्ट ईयर सेकंड में जाते हैं और सेकंड ईयर में आप भी 2 सेमेस्टर देना होगा, 40 क्रेडिट मिलता है, और सेकंड ईयर में ही आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं इसको दिखाकर, ठीक है। और पहले अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते तो आपको कोई चीज़ कोई डिग्री नहीं मिलता था, जो कि आपके फायदे नहीं रहता था। मगर ये आपके लिए फ़ायदा है कि आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो है डिग्री मिल जाएगा, जिससे कि आप कहीं भी जॉब आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो अगर आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो थर्ड ईयर में जाकर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और थर्ड ईयर जो है इसमें भी 2 सेमेस्टर हैं और 40 क्रेडिट का है। उसके बाद फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर में अगर आप चले जाते हैं और ये पूरा 4 साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑनर्स और रिसर्च डिग्री दी जाएगी, जो कि ये भी 2 सेमेस्टर का होगा और 40 डिग्री का। तो इस प्रकार से पूरा बीए, बीएससी 4 साल का जो है, इसमें 8 सेमेस्टर एग्जाम होंगे और 160 जो है क्रेडिट आपको पूरा मिलेगा।
और एक बात ध्यान में रखना है कि सभी लोग फोर्थ ईयर में नहीं जा सकते हैं ऑनर्स रिसर्च डिग्री में, वही लोग शामिल होंगे जो लोग थर्ड ईयर में 75% अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो लोग 75% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उन्हीं लोग को फोर्थ ईयर में एडमिशन मिलेगा, और वही लोग ऑनर्स या रिसर्च डिग्री प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मगर जो स्टूडेंट अगर अगर आप थर्ड ईयर में 75% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको फिर से एमए करना होगा 2 साल का, और उसके बाद आप पीएचडी करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये पूरा आपको हम क्लियर करके बता दिए हैं। यानी कि अगर आप थर्ड ईयर में 75% मार्क्स से कम अंक लाते हैं तो आपको फोर्थ ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको फिर से एमए करना होगा 2 साल का, उसके बाद आप पीएचडी करेंगे। नहीं, अगर आप 75% से ज़्यादा अंक लाते हैं तो डायरेक्ट आपको फोर्थ ईयर में एडमिशन मिलेगा और आपको रिसर्च का डिग्री मिल जाएगा और आपके पास एक साल का समय बच जाएगा एमए करने का। तो ये फायदे आपको होने वाले हैं। अब रही बात की जो फोर्थ ईयर का जो होने वाला है बीए बीएससी, तो इस बार से क्या है, केंद्रीकृत तरीके से एडमिशन हो गया। यानी कि जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ पे बीए बीएससी कराई जाती है, सभी को एक साथ एडमिशन लिया जाएगा और सभी का परीक्षा जो है एक साथ कराया जाएगा, जो कि पूरा राज्यपाल के द्वारा ये इस पे चर्चा हो चुका है और सभी लोगों को बुलाकर बिठाया गया है कि जो फर्स्ट ईयर जो है उसमें 2 सेमेस्टर है उसका सिलेबस तैयार कर लिया जाए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाई किया जाएगा और उसके अनुसार आपकी परीक्षा होगी। तो पहले सिलेबस तैयार करने की बात कही गई है कि 21 दिन में आपकी जो भी परीक्षा फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर है उसका सिलेबस तैयार कर लिया जाए, जिससे कि पढ़ाई जल्दी से जल्द हो सके और एडमिशन हो सके। तो फ्रेंड, जो भी वीडियो के माध्यम से जानकारी था हमको आपको बता दी है। फिर से अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी जानकारी अगर डाउट रहता है तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, और जो भी नया न्यूज़ मिलता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।